अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मज़े में हैं। आज हम जा रहे हैं पीएफ बेस। काफ़ी टाइम से बच्चों से वादा किया हुआ था कि उन्हें पीएफ लेके जाएंगे, तो आज हम उस वादे को पूरा कर रहे हैं और हम पीएफ आ गए हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत खुशगवार मौसम है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हालांकि अगस्त का महीना है और अगस्त के महीने में इतना अच्छा मौसम बहुत कम होता है, लेकिन बिल्कुल भी आजकल जो है वो गर्मी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। सूरज कम निकल रहा है आजकल और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और वक्फे वक्फे से अक्सर जो है वो फुहार का सिलसिला भी जारी रहता है। तो बस अच्छे मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए और थोड़ा सा जो है वो अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए हम बच्चों के साथ आ गए हैं पीएफ म्यूज़ियम। यहाँ पे हम खूब सारा अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे, बच्चे भी थोड़े से फ्रेश हो जाएंगे। आजकल बच्चों का रूटीन इतना टफ़ है, बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर मदरसा है और घर में पढ़ाई है अपनी स्कूल की। तो बच्चे इतने ज़्यादा बिज़ी हैं कि बच्चों को टाइम ही नहीं मिल पाता खेलने कूदने का या एन्जॉयमेंट का। तो बच्चे भी थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएंगे, वीकेंड है और हम भी बच्चों को देख देख कर उनके साथ साथ रिफ़्रेश हो जाएंगे। तो बस हम पीएफ पहुंच गए हैं, एंट्री हमारी अंदर हो चुकी है। गाड़ी जो है वो पार्किंग में लगाकर हम जा रहे हैं टिकट घर की तरफ टिकट लेने के लिए। हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं काफ़ी टाइम बाद, पता नहीं कितना टाइम हो गया है, ये तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हम बहुत टाइम बाद आए हैं। जब लास्ट टाइम हम आए थे तो दुर्योधन का टिकट हमने नहीं लिया था, क्योंकि दुर्योधन जो है वो अंडर एज थी, तो छोटे बच्चों का जो है वो टिकट नहीं होता। और लास्ट टाइम टिकट मेरे ख़्याल से शायद बड़ों का था 50 रुपये और छोटे बच्चों का था 30 रुपये। अब का नहीं पता, बहुत टाइम बाद हम पीएफ आए हैं तो हमें नहीं पता कि अब यहाँ पर क्या टिकट है और कितने पैसे लगेंगे। हवा देखें आप, हवा कितनी खूबसूरत चल रही है और पूरे आसमान को जो है वो बादलों ने ढक रखा है। बहुत ही कोई प्यारा मौसम हो रहा है और इस मौसम में ना दिल करता है कि आप किसी खुले पार्क में, खुली जगह पर जाएं, जहाँ पे आप कुदरती हवा और नेचुरल ब्यूटी से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। टिकट हमने लिया और टिकट लेकर हम लोग अंदर दाखिल हुए हैं बस अब। और जी जनाब, टिकट हो गया है महंगा। पहले जो बड़ों का टिकट 50 रुपये का था वो अब 120 का हो गया है और बच्चों का टिकट जो है वो 60 रुपये लगा है, ठीक है। और हमारे बड़ों के जो है वो 120 रुपये लगे हैं। बस अब हम अंदर आ गए हैं और अब हम सोच रहे हैं कि हम किस तरफ जाएं। फ़िलहाल तो हम आगे की तरफ मूव करेंगे। पीछे एक गिफ्ट शॉप थी जो हमने स्किप कर दी है, क्योंकि हम इससे पहले भी जब कभी उस गिफ्ट शॉप में गए हैं, जब हम पहले आया करते थे, तो हमने कभी कुछ ख़रीदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो गिफ्ट शॉप बनी हुई है वो मुझे लगता है पर्सनली कि थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव है। तो हम उस गिफ्ट शॉप को स्किप करके जो है वो आगे की तरफ जा रहे हैं। देखेंगे जहाँ समझ में आएगा, कोई अच्छी जगह नज़र आएगी वहाँ हम बैठ जाएंगे कुछ देर और बच्चे अपना खेलेंगे कूदेंगे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे की तरफ मूव करेंगे। बीच बीच में हम आराम भी करते रहेंगे और बच्चों को जो है वो, आज हम जल्दी आए हैं, रोशनी की टाइमिंग पे आए हैं, जानकर आए हैं, ताकि बच्चे जो है वो दिन का मंज़र भी देख सकें और रात का मंज़र भी जो है वो देख सकें। पार्क में जो है वो ख़ास करके जब ऐसा मौसम हो, अच्छी ठंडी हवा चल रही हो ना, तो दिन में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि रात में जो है वो थोड़ा अंधेरा अंधेरा हो जाता है। हालांकि यहाँ पे बहुत प्रॉपर लाइटिंग का निज़ाम है और बहुत अच्छी लाइटिंग होती है, बहुत तेज़ रोशनी होती है यहाँ पे। रात में भी दिन का समा होता है, लेकिन यह है कि दिन में जो है ना वो ज़्यादा मज़ा आता है। सूरज गुरूब होने से पहले रोशनी रोशनी सी होती है। तो एक बेंच पे इनके बाबा बैठ गए हैं और हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर एक फैंसी गिफ्ट शॉप है, यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ हैं, 150, 40, 120, 200, यानी कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ से बच्चों ने लिया ये पंखा और इस पंखे के नीचे जो है वो बॉटल बनी हुई है सिलेंड्रिकल शेप में और इसके अंदर जो है वो साबुन का पानी भरा हुआ है, यानी इससे आप बबल्स भी बना सकते हैं। सोप वाले जो बबल्स होते हैं ना वो भी बना सकते हैं। तो ये 40 रुपीज़ के मिले दो, बहुत रीज़नेबल लगे मुझे। बच्चे बहुत खुश हुए। हवा बहुत तेज़ चल रही थी ना, तो ये फ़ैन्स जो हैं वो बहुत तेज़ बच्चों के चल रहे थे और इन्होंने, बच्चों ने जो है वो खूब इन्जॉय किया। यहाँ पर ये दुर्योधन से खोला नहीं जा रहा था तो मैंने इनको खोल के दिया और ये लोग बबल्स बना बना के खूब खुश हो रहे थे। ये देखें आप ज़रा,
बच्चों की खुशी में जो है ना बस हम खुश हो लेते हैं बच्चों को देख देख के। पहले जब अपना वक्त था तो हम लोग अपनी चीज़ों में लगे रहते थे, अब जो है वो हम बच्चों के अंदर लगे रहते हैं। ये ज्वेलरी शॉप जो है ये यहाँ पे स्पेशल डो से बनी हुई ज्वेलरी जो है वो हैंडमेड ज्वेलरी यहाँ पे मिलती है। लेकिन यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि ये स्टॉल जो है वो अभी लगा ही नहीं था पूरे तरीके से। और ये खुज़ैमा जो है वो अपना फ़ैन चला चला के ही खुश हो रहे हैं। ये खुद ही चल रहा है। आप देखें हवा कितनी तेज़ है, इस बात से आपको अंदाज़ा होगा कितना तेज़ ये फ़ैन चल रहा है। यहाँ पे जितनी भी ये स्टॉल्स नुमा जो ये शॉप्स हैं ना, ये इन शॉप्स पे काफ़ी रीज़नेबल जो है वो चीज़ें अवेलेबल हैं और बहुत अच्छी प्राइजेज़ में चीज़ें मिल जाती हैं। ज्वेलरी शॉप तो मैंने स्किप कर दी क्योंकि वो अभी उन्होंने लगाना स्टार्ट किया था सारा सामान, और उनका सेटअप अभी जो है वो पूरा मुकम्मल हुआ ही नहीं था रेडी। हम लोग बैठे हुए थे, खुज़ैमा को पैसे दिए, खुज़ैमा जो है वो आइसक्रीम लेकर आए कोन, लेकिन खुज़ैमा थोड़ा सा दूर से जाके ये आइसक्रीम कोन लेकर आए थे तो ये सब मेल्ट हो रही थी, सब बिल्कुल पानी की तरह बह रही थी। जल्दी जल्दी आइसक्रीम फिनिश की और अब हम जा रहे हैं आगे के लिए क्योंकि खुज़ैमा के बाबा का जो है वो चाय पीने का दिल हो रहा है बहुत। हम लोग शाम में घर से निकले तो शाम की चाय नहीं पी थी इन्होंने, तो इनको बहुत ज़्यादा चाय की तलब हो रही थी। तो मैंने कहा चलें भाई आएँ हम लोग, आप जो है ना वो अच्छी सी चाय पी लें। मुझे तो चाय का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, ना बच्चे इतने शौक़ से पीते हैं, तो बस हमने इनके लिए चाय ली ज़बरदस्ती कड़क दूध पत्ती। इन्होंने अपनी चाय एंजॉय की और मीनवाइल हमें एक और आइसक्रीम का जो है वो शॉप दिख गई और बच्चे जो है वो दोबारा से ज़िद करने लगे। अभी इन्होंने इसी जो है वो मेरे ख़्याल से शायद रॉ से जो है वो कोन ख़रीदी थी और अब ये एक और आइसक्रीम शॉप दिखी है, यहाँ से इन्होंने मिक्स आइसक्रीम का एक कप लिया है। बहुत, मुझे तो आइसक्रीम भी यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त आइसक्रीम थी। फ्लेवर्स बहुत रिच और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर्स थे, बहुत अच्छे फ्लेवर्स थे और मुझे जो है प्राइस भी बहुत रीज़नेबल लगी। बहुत रीज़नेबल पैसों में जो है वो ये आइसक्रीम दे रहे थे। यहाँ पर कोन्स हैं, स्कूप्स हैं, वो 60 में दे रहे थे और ये कप देखें आप पूरा फिल हुआ हुआ है। इसमें स्ट्रॉबेरी, वनीला, कैरेमल और चॉकलेट फ्लेवर था। नीचे 4 फ्लेवर्स इन्होंने दिए थे इस मिक्स आइसक्रीम में और 100 रुपये में बहुत ही कोई आला किस्म की आइसक्रीम थी। आइसक्रीम लेने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़े तो बच्चों को जो है वो चिप्स नज़र आ गए और बच्चों ने थोड़ा सा कहा कि भाई मम्मा हमें नमकीन मुँह करना है, आइसक्रीम पहले खा लें फिर उसके बाद कुछ नमकीन खाएंगे। वैसे मैं घर से भी बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेकर आई थी, केक्स वगैरह, थोड़ी बहुत चीज़ें, वाटर बॉटल, एक पानी की बॉटल रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चों को प्यास लगती है और ऐसी जगहों पर पानी जो है वो काफ़ी महंगा मिलता है। चिप्स भी जो 40 वाले थे वो यहाँ पर 50 के मिले। बाकी सब चीज़ें बहुत रीज़नेबल थी, कोई ऐसा मसला नहीं था और ये है कि भाई ये तो इनका हक़ है। अब ये इस तरीके से शॉप लगा के बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो ऊपर से कमाई करेंगे ना। बस बच्चे सब कुछ खाते पीते जा रहे थे और हम लोग जो है वो साथ साथ वॉक करके कभी इधर कभी उधर जा रहे थे और बच्चों को ज़रा बच्चों पे नज़र भी रखनी पड़ती है, कहीं बच्चे इधर उधर ना हो जाएं, गिर विर ना जाएं, कहीं गुम ना हो जाएं। साथ ही बच्चों को जो है वो हेलीकॉप्टर एक नज़र आ गया और ये जो है ना बच्चों की बड़ी तवज्जो का मरकज़ था। इसे देखते ही जो है वो बच्चों ने जो है वो बहुत खुशी का इजहार किया। फिर हम लोग ज़रा आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे बच्चों को जो है वो एक छोटा सा फ़न लैंड बना हुआ नज़र आया, लेकिन मैंने बच्चों को यहाँ जाने नहीं दिया क्योंकि यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। तो मुझे ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो रश में जो है वो बच्चों को कोई चोट वगैरह आ जाए, तो हम लोग जो है वो आगे की तरफ चले। काफ़ी बड़ा ये पीएफ म्यूज़ियम है और ये पार्क्स वार्क्स जो इसमें बने हुए हैं ये सब बहुत ज़्यादा बड़े एरिए पर फैले हुए हैं। तो पैदल चलते चलते ही ना हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। बीच बीच में हम लोग रुक के बेंचेस पे बैठ के थोड़ा बहुत आराम भी कर रहे थे। अच्छा, लंच हम लोग करके घर से निकले थे तो हमारा ये डिसाइड हुआ था कि रात का डिनर भी जो है वो हम वापस घर ही आकर करेंगे। बस ये है कि थोड़ा बहुत जो बच्चों को खिलाना पिलाना होगा वो हम खिला देंगे। बच्चे जो है वो इस ट्रेन की तरफ इशारा करके कहने लगे कि मम्मा हमें इस ट्रेन में बैठना है, लेकिन ये फिर इन्होंने खुद ही अपना इरादा कैंसिल कर दिया क्योंकि ये ट्रेन इतना स्लो चल रही थी। तो बच्चों ने कहा रहने दे मम्मा, हम नहीं बैठ रहे। ये छोटी वाली कार जो है ये तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की थी। तो हम लोग जा रहे हैं अब म्यूज़ियम की तरफ ताकि हम बच्चों को जो है वो म्यूज़ियम दिखा सकें। म्यूज़ियम में अंदर एंटर होने से पहले हमने थोड़ी देर जो है वो बाहर बेंच पे बैठकर थोड़ा सा आराम किया, जब तक अपने बच्चों ने जो है वो चिप्स वगैरह ख़त्म किए क्योंकि अंदर जो है वो कुछ खाने पीने का सामान ले जाना अलाउ नहीं था। तो बच्चों ने बेंच पे बैठ के हमारे साथ जो है वो चिप्स वगैरह खाए, पानी वानी पिया। इतनी देर मैंने जो है वो थोड़ा सा जो है वो वीडियो शूट की और यहाँ से जो है वो पूरे पीएफ का मंज़र जो है वो
नज़र आ रहा था दूर तक, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। सबसे ज़्यादा मज़ा जो है ना वो हमने मौसम की वजह से किया, क्योंकि यही अगर मौसम अच्छा नहीं होता और गर्मियाँ होती ना तो शायद हम इतना एंजॉय ना कर पाते, क्योंकि धूप होती है, गर्मी होती है, तो चलते चलते जो है ना वो थक जाते हैं। चलें जी, बच्चों के जैसे ही चिप्स ख़त्म हुए हम लोग फ़ौरन से अंदर एंटर हुए, और हमने डिसाइड किया कि हम एक साइड से जो है वो सब कुछ देखना शुरू करेंगे और फिर देखते देखते दूसरी साइड से जो है वो बाहर एग्ज़िट हो जाएंगे। तो इसमें भी हमें काफ़ी टाइम लगा, और यहाँ पे जो है वो अंदर काफ़ी गर्मी थी, क्योंकि ये सब चारों तरफ से बंद था और यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा लोग भी थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी गर्मी और काफ़ी हब्स था। बच्चों ने स्टार्ट किया सब कुछ देखना, मैं बच्चों को साथ साथ बताती जा रही थी। ये प्लेट्स वगैरह जो नीचे लगी हुई हैं, मैंने बच्चों से कहा कि आप ये पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि अंदर क्या है, क्या चीज़ है, डिस्प्ले जो की हुई है, तो आपको सब चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल होगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, कब हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें लगी हुई थी उनके बारे में पूरा एक इंट्रो जो है वो उन्होंने दिया हुआ था कि क्या चीज़ है, क्यों है, कैसे है। अगर कोई उन्होंने वॉर का इवेंट दिखाया हुआ है, कुछ दिखाया है, कोई बैटल फील्ड दिखाई हुई है, तो सब कुछ बताया हुआ उन्होंने। इवन सन के साथ, एयर्स के साथ उन्होंने जो है वो सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। ये इन्होंने जंग का बताया हुआ है, तबाही जब होती है तो किस तरीके से होती है, और सब चीज़ें जो है वो इन्होंने दिखाई हैं। बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे, क्योंकि वैसे भी बच्चों की एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ जाती है जब बच्चे कुछ ऐसा जो है वो देखते हैं। और मैं बच्चों को साथ साथ मना भी कर रही थी कि बेटा आप जो है ना वो हाथ वाथ मत लगाओ। मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड हूँ, और मुझे जो है वो डिसिप्लिन फ़ॉलो करना जो है वो अच्छा लगता है, चाहे हम घर में हों चाहे बाहर हों। तो मैं बच्चों को ये भी समझाती हूँ कि बेटा आप कहीं बाहर जाओ तो आप खाने पीने की चीज़ें ऐसे मत फेंको, और डस्टबिन का इस्तेमाल करो, या आप इधर उधर बिला वजह हाथ वाथ मत लगाओ। तो हर चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपने घर का ख़्याल रखते हैं। कहते हैं ना, अपने मुल्क को जो है वो अपना घर समझना चाहिए। अगर हम सब पाकिस्तानी इसी तरीके से, जिस तरीके से हम अपने घर का ख़्याल रखते हैं, अपने मुल्क का, अपने इर्द गिर्द का ख़्याल रखें ना, तो फिर तो क्या ही कहने, हमारा मुल्क जो है वो एकदम जन्नत बन जाए। यहाँ पे मुझे पीएफ की सबसे अच्छी बात जो लगती है वो ये है कि यहाँ के दरो दीवार से, यहाँ की हर चीज़ से जो है वो डिसिप्लिन ज़ाहिर होता है। हर जगह सफाई है, सफाई निस्फ़ ईमान है, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इवन पीएफ के वॉशरूम्स भी इतने ज़्यादा क्लीन, इतने ज़्यादा साफ़ होते हैं, हालांकि यहाँ पे बाज़ ओकेजन्स पे बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन फिर भी मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। तो मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगती है। बच्चे जो है वो देख रहे हैं, मैं बच्चों के पीछे पीछे जा रही हूँ, बच्चों को समझा रही हूँ कि क्या है यहाँ पे। ये इन्होंने सिंकिंग शिप दिखाया है, और एक हेलीकॉप्टर आया हुआ है वो जो उसको रेस्क्यू करने के लिए आया हुआ है। बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, मैं बच्चों को बता रही थी सारी चीज़ें, और बच्चे जो खुद रीड कर रहे थे खुद रीड कर रहे थे, जो उनसे नहीं रीड हो रहा था, जो उनको नहीं समझ में आ रहा था, वो फिर मुझसे पूछ रहे थे, और मैं उन्हें बताती चली जा रही थी। मैं भी पढ़ पढ़ के बताती जा रही थी। कुछ चीज़ें मुझे पता चल रही थी देख कर ही, और कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं पता चल रही थी तो वो फिर मैं पढ़ के बता रही थी। कि जैसे ये रिफ्यूलिंग दिखाई हुई है इन्होंने, हवाई हवा के अंदर पेट्रोल कैसे ये मैंने बच्चों को दिखाया। ये पेट्रोल भर रहा है इसके अंदर, जहाज़ों के अंदर ये जो जा रही हैं, ये तारें जा रही हैं। वैसे हम आज जो है ना बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए, क्योंकि यहाँ पे पीएफ म्यूज़ियम में ना चलने का बहुत है। अगर कोई ऐसा हो कि जिसके टांगों का मसला हो या जिसको चलने का प्रॉब्लम हो ना, तो वो फिर मैं ये कहूँगी कि भाई वो कहीं घास वास पे बैठ जाए किसी ऐसी जगह जहाँ वो आराम से जो है वो रेस्ट कर सके, और बाकी जो लोग चलने वाले हैं जिनको देखने का शौक़ है वो फिर आगे मूव करें। वैसे यहाँ बहुत अच्छा निज़ाम है, फ़ासले फ़ासले पर बेंचेस वगैरह मौजूद हैं, और इसके अलावा जो है वो घास है हरी भरी, बहुत अच्छे अच्छे साफ़ सुथरे से पार्क्स हैं। तो अगर आप थक जाएं तो आप कहीं भी बैठ सकते हैं, ये भी टेंशन नहीं है कि जी गंदा है, साफ़ सुथरा है माशाल्लाह सब कुछ। बड़े बड़े से एरोप्लेन्स यहाँ पर रखे हुए हैं। बच्चे जो है वो यूनिफॉर्म्स देख देख के एक्साइटेड हो रहे थे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं ये स्टैचूज़ वगैरह। कायदे आज़म आ गए बच्चों को नज़र, इनके साथ हमने बच्चों की पिक्स भी ली। इस वाले एरिया में ना बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी और बहुत सफोकेशन हो रही थी, बस दिल कर रहा था कि जल्दी से जो है वो यहाँ से निकल जाए। ये टर्बो फ़ैन इंजन्स जो हैं यहाँ पे ये हैं सब,
ये तो खैर बच्चों ने नहीं देखे, ये बच्चे इसकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। ये चीज़ जो है ना, ये देख के बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। ये पायलट जो है वो इन्होंने दिखाया हुआ है यहाँ पर, पायलट सीट दिखाई हुई है। हाथ नहीं लगाते बेटा, बुरी बात होती है। छोटे छोटे से ये एरोप्लेन्स, बड़े एरोप्लेन्स, छोटे एरोप्लेन्स। बच्चे, खुज़ैमा जो है वो ज़्यादा माशाल्लाह इन चीज़ों में है। खुज़ैमा को बहुत शौक़ है। लड़के जो हैं वो कार्स के, एरोप्लेन्स के, इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा शौक़ से ये सब चीज़ें देख रहे थे। मैं खुज़ैमा को पढ़ पढ़ के भी बता रही थी कि क्या है क्या नहीं है। ये देखें, ये यहाँ पे सब जो है ये फ्रेम्स लगे हुए हैं और नीचे पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकी लिखी हुई है। कायदे आज़म और फ़ातिमा जिन्ना, ये इनके स्टैचू के साथ भी बच्चों ने तस्वीर बनवाई। और फिर हम चले आगे की तरफ। ऑपरेशन स्विफ्ट क्या है नज़र नहीं आ रहा अभी मुझे फ़िलहाल। रिटॉर्ट, रैकेज ऑफ इंडियन एयरफोर्स। अभिनंदन वाला पूरा तो आपको मामला पता ही होगा। तो ये उस शिप का जो है रैकेज यहाँ पर रखा हुआ है इन्होंने, मलबा जो है, जो तैयारा तबाह हुआ था, अभिनंदन वाला। शिप नहीं, सॉरी, तैयारा। पाकिस्तान में बल्कि तबाह किया गया था उसको, पाकिस्तानियों ने तबाह किया था जो एंटर हो गया था पाकिस्तान के अंदर। तो स्टोरी ऑफ द म्यूज़ियम गैलरी, ये हमने नहीं देखी और इसे स्किप करके अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ नीचे नीचे का म्यूज़ियम का जो है वो एरिया कवर किया है और अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। वैसे बड़ी बात है कि बच्चे आज माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा चले और इतना ज़्यादा बच्चे थक गए थे आज चल चल के कि घर जाकर बच्चे बिल्कुल ऐसे सोए कि इनको होश ही नहीं था किसी भी चीज़ का। चलो यहाँ से ये देखो मेडल्स लगे हुए हैं। ये यहाँ पे सर्विस मेडल्स हैं, रैंक्स वगैरह के यहाँ पे ये लगे हुए हैं सब, ब्रिगेडियर, कर्नल और ये सब। ये मैं बच्चों को बताती जा रही थी। ये तमगे यहाँ पर लगे हुए हैं। ब्रिगेडियर, ये मेडल्स हैं सारे, सब पाकिस्तान के हैं बेटा। ये देखें, चलो ऐसी जगहों पर ना बच्चों को लेकर आना चाहिए और बच्चों को साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ आपने दिखा दिया, आप लेकर आएँ और बच्चों को बताएं भी। यूनिफॉर्म्स यहाँ पे सब दिखाए हुए हैं इन्होंने एयरफोर्स के, ये देखें। एयरफोर्स का भी अपना एक चार्म है और एक अट्रैक्शन है, बहुत अच्छा, इतना ज़बरदस्त लगता है। इनके यूनिफॉर्म्स, इनके सब ये मेडल्स, बैजेस, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। बच्चों में हुब्बुल वतनी का जज्बा जो है ना वो जगाना बहुत ज़रूरी है। अब जो दौर है, इस दौर में ना बच्चों को वतन से मोहब्बत का जज्बा जो है वो बहुत कम रह गया है। हमारे ज़माने में जब हम छोटे बच्चे थे तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा पैट्रियाटिक थे और उस ज़माने में जो है वो पैट्रियाटिज़म पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था। स्कूल में बहुत ज़्यादा बताया जाता था, इवेंट्स होते थे, 6 सितंबर है और मतलब डिफेंस डे है, 14 अगस्त है, ये सब डेज़ जो है वो बहुत ही एंथुसियाज़म के साथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा जोश व जज्बे के साथ स्कूल में सेलिब्रेट किए जाते थे। फंक्शंस होते थे, टैबलोज़ होते थे, स्पीचेस होती थी, क्विज़ कॉम्पिटिशन्स होते थे। आज ये सब चीज़ें जो है वो कहीं बहुत पीछे रह गई हैं। हमारे टाइम में इतने ज़बरदस्त से मोटिवेटिव सॉन्ग्स, मिली नगमे जो हैं वो आया करते थे। हमें पूरे मिली नगमे याद होते थे। हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज होती थी हर चीज़ के बारे में, जो कि आज के बच्चों को बहुत कम है। और बहुत कम स्कूल्स जो हैं वो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, क्विज़ हैं, स्पीचेस हैं, इन सब चीज़ों को बहुत कम स्कूल लेकर चल रहे हैं। इवन बहुत सारे स्कूल्स तो अब पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जो बहुत कम मतलब एरिया पे बने हुए हैं और उनमें इतना भी स्पेस नहीं है कि वो अपने स्कूल में जो है वो असेंबली करवा सकें।
तो बहुत सारे स्कूल्स में असेंबली ना होने की वजह से बच्चों को कौमी तराना ही नहीं पढ़ना आ रहा होता। हमारे टाइम में तो कौमी तराने पे बहुत ज़ोर हुआ करता था कि कौमी तराना पढ़ना है और बिल्कुल सही पढ़ना है, गलती नहीं होनी चाहिए, तलफ़्फ़ुज़ की गलती नहीं होनी चाहिए, हमें मायने समझाए जाते थे। मगर आजकल बच्चों को जो है वो कौमी तराना ही नहीं पढ़ना आ रहा होता, और स्कूल में फ़ंक्शंस के नाम पर जो है वो एक पब्लिसिटी स्टंट हो रहा होता है। खाली उन्हें ये दिखाना होता है सोशल मीडिया पे या डिफरेंट पिक्चर्स के ज़रिए कि जी हमने 14 अगस्त सेलिब्रेट की, तो उसमें वो बच्चों को खाली फ्लैग्स के साथ बुला लेते हैं और बस मिली नगमे लगाए, फ़ोटो सेशन किया, झंडा लहराया, ले जी हो गई भाई 14 अगस्त। ये नहीं पता कि बच्चों को बताया जाए कि 14 अगस्त क्या है, क्यों है, किस तरीके से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, क्या क्या कुर्बानियाँ दी गईं, किस तरीके से जो है वो शहादतें हुईं, पूरी हिस्ट्री और ये सब चीज़ें। ये अब जो है ना वो दौर नहीं रहा बच्चों के अंदर, तो चुनाचा बच्चों में अब वो जज्बा भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हम कर सकते हैं वो हम खुद से करें। बच्चों को जो है वो हर चीज़ के बारे में बताएं, दिखाएं, उनके अंदर शौक़, उनके अंदर लगन पैदा हो, जज्बा पैदा हो, ताकि वो भी आगे जाकर जो है वो हमारे मुल्क का एक कारामद शहरी बन सकें। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा मुल्क जो है वो इसी तरह तरक्की करता रहा है। वैसे तो हमारा मुल्क कुछ ख़ास तरक्की कर नहीं रहा है, पीछे ही पीछे जा रहा है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे मरियम मुख्तार का जो है इन्होंने पूरा बताया हुआ है, तस्वीरें लगी हुई हैं, पूरी जो है वो इनका जो है वो सारा बताया हुआ है कि सन में पैदा हुई, क्या हुआ। ये मरियम मुख्तार जो है ये पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल पायलट हैं और इनकी जो है वो शहादत हो गई थी अपनी पहली ही फ़्लाइट पे। और ये इनका यहाँ पे जो है वो सब चीज़ें डिस्प्ले की हुई हैं। इनका मरियम मुख्तार का यूनिफॉर्म है और इनकी कुछ पर्सनल चीज़ें भी हैं, इवन इनके टॉयज़ तक डिस्प्ले किए हुए हैं इन्होंने बचपन के। रूबिक क्यूब है, फुटबॉल है, और ये स्टफ़ टॉयज़ रखे हुए हैं यहाँ पर, टेडीज़ जो हैं, ये का मग है इनका, और इवन स्किपिंग रोप भी रखी हुई है, जैकेट है इनका, पर्सनल चीज़ें भी हैं, सेरेमोनियल ड्रेस है मरियम मुख्तार शहीद का, फ्लाइंग कवरऑल है, और ये ऊपर भी इन्होंने सब कुछ डिस्प्ले किया हुआ है। ये तमाम शहीदों की जो है वो तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई हैं और उनके बारे में नीचे जो है वो इन्होंने लिखा हुआ भी है सब। तो इस पे तो हम लोग इतना नहीं रुके, क्योंकि एक एक को रुक कर देखना और पढ़ना जो है वो उनके बारे में पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, और हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, और यहाँ पर चूँकि गर्मी थी तो बस अब हम जो है वो यहाँ से म्यूज़ियम से बाहर निकलेंगे कुछ देर में। बस ओवरऑल जो है वो बच्चों ने दूर दूर से सब चीज़ें देखी और मैं बच्चों को बताती जा रही थी कि ये कौन कौन से शहदा जो हैं यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, उनकी पिक्चर्स वगैरह को, यूनिफॉर्म्स लगे हुए थे यहाँ पर, ये भी बच्चों ने देखे। सब देखते देखते बस अब हम जो है वो बाहर की तरफ जाएंगे। मेरे तो पैरों में बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो गया था चल चल के। ये देखें, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, एयर चीफ मार्शल, और ये अब हम देखते हुए जो है ये बस यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे। बस अब हम बस ये यहाँ पर जो है वो म्यूज़ियम सब कवर हो गया हमारा, और अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। वैसे काफ़ी सारे सेक्शंस जो हैं वो इन्होंने बंद भी किए हुए थे किसी वजह से। बस अब हम म्यूज़ियम से बाहर जा रहे हैं। ये आ गए हम म्यूज़ियम से बाहर। बाहर आकर हम बहुत थके हुए थे, तो कुछ देर हमने फिर बेंच पर आराम किया, और आराम करने के बाद अब हम जा रहे हैं प्ले लैंड की तरफ। मगरिब की अज़ान हो चुकी है और अब अंधेरा हो गया है। यहाँ पे पीएफ में नमाज़ पढ़ने का भी बहुत अच्छा निज़ाम है, जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए, और वॉशरूम्स भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इवन नर्सिंग के लिए भी, फ़ीमेल्स के लिए बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पर निज़ाम किया हुआ है, इंतज़ाम है। अब हम जा रहे हैं प्ले लैंड की तरफ। देखेंगे अगर बच्चों को कोई राइड्स वगैरह समझ में आएंगी तो बच्चे जो है वो कुछ राइड्स लेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। अब अंधेरा हो चुका है, लेकिन माशाल्लाह से यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छी लाइटिंग है, तो अंधेरे में भी जो है वो दिन का समा है।
कैफेटेरिया से गुज़रते हुए बस अब हम आ गए हैं प्ले लैंड की तरफ। यहाँ पे ज़्यादातर राइड्स जो हैं वो थोड़ी सी तेज़ वाली थी, और हमारे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम बाद आए हैं और इन लोगों को इतने ज़्यादा राइड्स पे बैठने की आदत भी नहीं है। तो हम देखेंगे कि अगर कोई हल्की फुल्की सी स्लो चलने वाली राइड्स होंगी तो वो हम बच्चों को ले देंगे। मौसम चेक करें आप, खाली आसमान देखें आप कितना खूबसूरत हो रहा है। मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा जो है ना वो मौसम की वजह से आया है। ये देखें आप, ये राइड तेज़ है, ये बच्चे नहीं ले सकते। ये राइड भी बहुत अच्छी खासी तेज़ है, इस पर तो बड़ों के भी चीखने की आवाज़ें आ रही थी। ये वाली राइड भी काफ़ी ऊंची है, तो ये भी बच्चे नहीं ले सकते। अच्छा, जितनी देर ये लोग राइड देख रहे थे तो दुर्योधन और मैं जो है वो वॉशरूम की तरफ गए। हमें दुर्योधन को जो है वो वॉशरूम जाना था, तो मैंने खुजामा को जो है वो पीछे इनके बाबा के साथ छोड़ा और दुर्योधन को मैं लेकर आगे की तरफ आ गई। साथ साथ मैं आपको दिखाती भी जाऊँ यहाँ पर। अच्छा, काफ़ी सारी राइड्स यहाँ पे भी बंद हुई हुई थी। ये भी खतरनाक है बेटा। रोलर कोस्टर है यहाँ पर, डॉजिंग कार्स हैं। ये भी खतरनाक है, वो देखो ऑक्टोपस वाला। बीच बीच में छोटी छोटी सी टक शॉप्स भी बनी हुई हैं यहाँ पर। ये क्रेज़ी बस है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो राइड लग रही थी ना वो थी ये ऑक्टोपस वाली राइड, जो दूर से ही चमक रही है। इसमें लाइटिंग इतनी ज़बरदस्त हुई हुई थी, और ये राइड जो है, ये झूला जो है ये कलर्स चेंज कर रहा था, कभी रेड, कभी ब्लू, कभी ग्रीन, कभी वाइट। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था दूर से। पूरे प्ले लैंड में जो है ना सबकी तवज्जो का मरकज़ ये झूला था ऑक्टोपस वाला। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा था। अभी तो ये रुक रहा है, नीचे की तरफ आ गया है ये, तो बस ये अब बंद हो रहा है। जब ये स्टार्ट होता है ना तो स्टार्टिंग में ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। बहुत मुझे ना ये अच्छा लग रहा था। ये देखें आप, इसकी लाइट्स देखें, आसमान कैसा लग रहा है इसकी रोशनी के अंदर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आसमान पे बिजली चमकती है ना और उसके बाद बारिश आ जाती है। हवा तो इतनी तेज़ चल रही थी कि ऊंचे ऊंचे दरख्त भी खूब ज़ोरों शोर से हिल रहे थे। दुर्योधन को वॉशरूम से लेकर जब मैं वापस आई तो इतने में खुजामा जो है वो टिकट्स लेकर आ गए थे, और अब ये लोग ये वाली राइड ले रहे हैं। ये राइड अच्छी है। इसमें इनको जो है वो बताया है इन्होंने कि ग्रीन वाला बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे, और अगर आप रेड बटन प्रेस करेंगे तो आप नीचे ही रहेंगे। तो स्टार्टिंग में तो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, ये लोग नीचे ही नीचे थे। फिर मैंने इनको कहा बटन प्रेस करने के लिए, तो ये लोग भी ऊपर की तरफ गए। अब बाज़ बच्चे ऐसे थे जिनको ज़्यादा पता था, तो वो क्या कर रहे हैं, बटन बार बार प्रेस कर रहे हैं, नीचे ऊपर ऊपर नीचे, इस तरीके से मज़े ले रहे थे। इन लोगों ने बस एक ही दफ़ा बटन प्रेस किया। अभी तक देखें इन्होंने बटन प्रेस नहीं किया है। इन लोगों ने बस एक ही दफ़ा बटन प्रेस किया, और फिर जब ये लोग ऊपर चले गए तो ये लोग ऊपर ही रहे। ये देखें अब इन्होंने बटन प्रेस कर दिया है। और बटन भी इन्होंने ज़्यादा प्रेस नहीं किया। बटन ज़्यादा देर तक प्रेस करके रखना होता है तो आप ज़्यादा ऊपर तक जाते हैं, लेकिन इन्होंने बटन ज़्यादा प्रेस ही नहीं किया था। ये देखें, तो ये लोग इतना ऊपर नहीं गए, ये लोग मिड में ही थे। ये काफ़ी स्लो राइड थी और बिल्कुल स्लो चल रही थी, तो बस बच्चे इसमें बैठ गए। बस अब ये राइड जो है वो स्टॉप हो रही है। मज़ा आया खैर, इन लोगों को अच्छा लगा, बच्चों को दोनों को। दुर्योधन ने थम्स अप दिखा दिया, इसका मतलब दुर्योधन को जो है वो राइड में बहुत मज़ा आया। इसके बाद ये लोग दूसरी राइड में बैठे। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ पे राइड्स काफ़ी सस्ती थी। 60 से स्टार्ट थी राइड्स, 75, 60, और कुछ राइड्स तो और भी सस्ती थी। लेकिन अब जो है वो ये 3 राइड्स बच्चों ने ली हैं, और ये 100 वाली राइड्स थी। अब मैं थक गई थी बच्चों के साथ खड़े होकर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई जाके बैठा जाए। सामने ही जो है वो बेंच लगी हुई थी, तो मैं बस वहाँ पर अब बैठने जा रही हूँ।
आसमान इतना खूबसूरत, इतना अच्छा हो रहा था कि अंधेरे में भी बहुत मज़ा आ रहा था। आप दरख्त देखें, दरख्त कितनी ज़ोरों शोर से हिल रहे हैं। बस ये दूर से मैं बैठी इन लोगों को जो है वो शूट कर रही थी। हाय कर दिएगा बच्चों ये लोग मुझे इतनी दूर से हाथ हिला हिला कर बता रहे थे कि इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। सेकंड राइड लेकर अब ये लोग आ गए हैं। यहाँ पे और कोई राइड ऐसी नज़र नहीं आ रही है जो इनके लायक हो। हाँ, ये एक राइड है जिसमें बच्चे बैठ सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है। ये क्रेज़ी कार जो है, इसके लिए अब बच्चे टिकट लेकर आए हैं और दोनों अकेले ही हैं ये लोग फ़िलहाल। और बस अब ये राइड इनकी स्टार्ट होने वाली है। दुर्योधन को थोड़ा सा इस राइड में डर लग रहा था, हालांकि इस राइड में डरने वाला ऐसा कुछ भी नहीं था। असल में वो रोटेट कर रही है ना, तो ये थोड़ा सा दुर्योधन घबरा रही थी इस राइड में। बस ये लास्ट राइड थी बच्चों की, और बाकी सारी राइड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो बच्चों को हमने और मज़ीद किसी भी राइड में नहीं बिठाया। हाँ भाई, हो गया पूरा कोटा, बस फिनिश, खत्म। अच्छा, आज हमने पीएफ में जो है वो 5 से 6 दफ़ा या शायद पता नहीं ज़्यादा बार ट्रेन को जाते हुए देखा। तो मैं इनसे यही पूछ रही थी कि यहाँ से इतनी ज़्यादा ट्रेन्स गुज़रती हैं। बस अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। पूरा पीएफ म्यूज़ियम हमने देख लिया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत हमने मज़े किए आज। और बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है और बच्चों का सुबह स्कूल भी है। हमारे बच्चों का सैटरडे ऑफ नहीं होता है, तो फ्राइडे को जो है वो वीकेंड हमारा, मैं इसलिए इसको कहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का फ्राइडे ऑफ होता है और बच्चों का जो है वो संडे ऑफ होता है। तो फ्राइडे ही हमारा वीकेंड होता है, क्योंकि इनका ऑफ होता है तो हम लोग उसी में फ्राइडे में कोई ही कहीं आना जाना करते हैं। सुबह है बच्चों का स्कूल, तो बच्चों को जल्दी खाना वाना खिलाकर रात का सुलाना भी होगा। बस अब हम लोग जा रहे हैं घर। बहुत एंजॉय किया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।